हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल हूँ। आज हम देखेंगे 10.3 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट सिम्स टू ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मीन्स अगर लाइट क्या होती है, लाइट है ना वो कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम उसमें से स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करती है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर्ड फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से अगर दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो लाइट कैसे ट्रैवल करती है वो हमको मालूम होना चाहिए। ओके, तो सिंपल सी बात है कि हमने बहुत बहुत जगह हमारे रियल लाइफ में हमने देखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ पानी के अंदर डाली जाए तो वो उसका जो लाइट का डायरेक्शन है, वो ऑब्जेक्ट है, वो हमको थोड़ा स्लाइडली डिफरेंट दिखता है। डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन? क्या वो उसका खुद का डायरेक्शन चेंज करता है? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंस। हम डे टू डे एक्सपीरियंस में उसको देखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है दूसरे पैराग्राफ में, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर appears to the raised. Similarly, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed थ्रू द ग्लास स्लैब। मीन्स ये क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि कोई भी अगर आप देखोगे कि पानी की टंकी में अगर पानी भरा हुआ होगा तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ा पानी थोड़ा अप ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है, ऐसा लिटिल बिट डिफरेंट हमको दिखाई देता है। सेकंड, अगर आप देखोगे तो एक कांच का टुकड़ा लेने का और वो कांच के टुकड़े को क्या करना है, जो भी कोई फॉन्ट्स होते हैं, कोई कोई लिखी हुई चीज़ होती है उसके ऊपर रखोगे तो वो फॉन्ट्स जो होते हैं वो थोड़े अलग से हमको डाइवर्ट करके हमको दिखते हैं। और ऐसी तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो उसको देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको रिफ़र करूँगा। The latter appear rise when the viewed through the glass slab. And why does it's happen? Have us seen a pencil printed immersed in water in glass tumbler, and it appears to displaced at the interface of air and water. अब देखो यहाँ पे क्या है, जब भी कोई भी रेज एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है। अब आप बोलोगे कि सर मीडियम का मीनिंग क्या हुआ, तो मीडियम का मीनिंग है सपोज एयर है, वाटर है, ग्लास है, वो सारे जो तीनों तीन मैंने बोले वो तीनों तीन ट्रांसपेरेंट मीडियम है और वो तीनों तीन अलग है। एक लाइट दूसरे में जाएगी, दूसरे में से तीसरे में जाएगी, तो उसका जो रेज है वो डायरेक्शन चेंज करता है। ओके, तो ये यहाँ पे बोलना है। मेरे पास थोड़े फ़ोटोज़ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। देखो ये पहले यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी एक एक्सपेरिमेंट अंदर आएगा आपको दिखाने के लिए कि एक ग्लास है और ग्लास के अंदर सपोज़ यहाँ पे एक नींबू है और नींबू को अगर ग्लास के अंदर डाल देंगे पानी भरे हुए तो जो रेगुलर साइज़ है उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है नींबू। ओके, और सेम वैसे ही एक ग्लास है, उसके अंदर पानी है और उसके अंदर पेंसिल डाल दिया तो देखो वो अगर स्ट्रेट लाइन पे नहीं दिखाई देता, वो जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे बीच में से टूटा हुआ है वैसा दिखेगा, पर ओरिजिनली वो टूटा हुआ नहीं है। पर वो हवा के अंदर कैसे दिखता है, फिर पानी के अंदर कैसे दिख रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया हुआ है कि कांच के ऐसा जो वाटर टैंक है उसके अंदर उन्होंने आपको खुद को प्रेजेंट किया हुआ है। तो मीन्स देखो आपको ओरिजिनली बॉडी कहाँ पर है, सर और उसके हाथ कहाँ पर है और उसका बॉडी कहाँ पे है, तो वो अलग से आपको दिखाई देगा क्योंकि ऊपर एयर है और नीचे वाटर मीडियम है। तो वो दोनों जब भी रेज पास होते हैं और हमारी आंखों से टकराते हैं तो मीन्स हमको यहाँ पे मालूम पड़ता है कि भाई एक मीडियम में से दूसरी मीडियम में जब जाता है तब एंगल चेंज हो जाता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आप देखना हो तो देख सकते हो। यहाँ पे देखो एयर एयर लेस डेंसिटी मीन्स एयर जो आउटसाइड होता है लेस डेंसिटी होता है, फिर ग्लास आया वो मोर डेंस होता है, उसके बाद वापस एयर में आ गया तो ये लेस डेंसिटी। तो जब ये स्लैब अगर बीच में रखा गया तो यहाँ से जो हमारा डेटा यहाँ से जो यहाँ पे एयर आ रहा है बरोबर, फिर हमारे मिरर को टकरा है और उसमें बाहर निकल रहा है, तो एंगल यहाँ पे चेंज हो जाता है। यही सेम इमेज है। ओके, उसके बाद उसको आपको दिखाया गया है कि भाई ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है तो कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है।
ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कई बार आपने ये भी देखा होगा, कोई फिशरमैन होता है, जब कोई भी फिश को अगर मारने का ट्राई करेगा तो ओरिजिनली वो करता क्या है कि उसको मारने का ट्राई करता है, पर 10 में से एक बार वो सही होता है, मरती है मछलियाँ। तो पर उसकी वजह क्यों है? उसकी वजह ये है कि हम ऊपर से जो फिशरमैन है उसको फिश को देख रहा है ना, ओरिजिनली एपिरेंट जो फिश है वो हमको सीधा हमको दिख रहा है और एक्चुअल फिश वो नीचे है। तो आप क्या करोगे, एपिरेंट फिश के ऊपर ही आप कुछ भी मारने का ट्राई करोगे तो वो मरेगी, नहीं तो नहीं मरेगी। पर यहाँ पे एक्चुअल फिश तो उसके साइज़ वो तो एंगल कुछ अलग है, इसलिए वो कभी मरती नहीं है जल्दी। तो मीन्स आप कभी भी ट्राई करना कि पानी के अंदर अगर फिश पकड़ने का ट्राई करोगे तो वो जल्दी हाथ में नहीं आती। उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यही है। तो ये बेसिक है। और उसके बाद ये सेम आपको एपियरेंट और एक्चुअल पोजीशन आपको दिखाया हुआ है। ओके, ये पेंसिल वाला डायग्राम है सेम। तो ये सारी इमेजेस मैंने नेट पर से कलेक्ट की हुई है। तो लेटेस्ट वी गो टू द अवर पैराग्राफ। ओके, तो वाई डज इट हैपन, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। वाई डज इट हैपन, you have you seen a pencil partly immersed in the water in glass tumbler? एंड मीन्स अगर मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बताया वही है कि आपने देखा है कभी कैसे ग्लास के अंदर पेंसिल कैसे दिखती है। It appears to the displaced at the interface of air and water. You might have observed that the lemon kept in water is glass tumbler appear to bigger than actual size. तो मैंने देखो नींबू वाला भी मैंने आपको दिखा दिया कि वो जब नींबू बाहर होता है और पानी के अंदर होता है तब उसका साइज़ अलग अलग होता है। When viewed from the side, how can you account for such experiences? Let us consider the case of the apparent displacement of pencil partly immersed in water. मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स जो ओरिजिनली क्या है कि जैसे पेंसिल है बरोबर, तो कैसे डिस्प्लेस्ड हो रही है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओरिजिनल पेंसिल जो है बरोबर यहाँ से यहाँ पे आ रही है। तो ओरिजिनल पेंसिल यहाँ से यहाँ पे आ रही है। ओके, देखो ये सीधी आ रही है, फिर उसके बाद क्या हो जाती है, यहाँ से थोड़ा टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद वापस सीधी हो जा रही है। तो अल्टीमेटली क्या बोल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने कभी देखा है क्या इसको? तो ये ऐसा बोल रहा है आपको। नाउ तो बस वही था एक्सपेरिमेंट, वो आपको यहाँ पे डज द पेंसिल अपियर टू disappear the same extent it instead of water we use the liquid like kerosene or turpentine। मीन्स अगर अभी ये है कि भाई पानी में डाल रहे हैं तो वो डिसेपियर हो रहा है, चलो हम समझ रहे हैं। पर क्या हम केरोसिन और टर्पनटाइन डालेंगे तो वो उसमें क्या होगा, आप समझ सकते हो, आप बता सकते हो क्या? हाँ ऑब्वियसली पानी के अलावा कोई भी लिक्विड लोगे तो उसका डिसअपियरेंस अलग अलग होता है हर एक का। मीन्स हम पेंसिल डाल रहे हैं तो पानी के अंदर इसलिए अलग एंगल दिखा रही है, मीन्स थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो रही है। पर अगर कोई दूसरा लिक्विड लेंगे तो उसके अंदर भी ऐसा हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा मीन्स डिसअपियर दिखाए, वो थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी लगे। तो उसकी वजह क्या होती है, वो डिपेंड ऑन उसकी डेंसिटी और उसके ऊपर डिपेंड करता है, और वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया हुआ है लिक्विड ट्रांसपेरेंट मीडियम में। विल द लेटर अपीयर टू राइज द सेम हाइट if we replace a glass slab with the transparent plastic slab। अब कांच की जगह प्लास्टिक लेंगे तो वो कैसा लगेगा? You will find that the extent of the effect is different from different pair of medium। These observations indicate that the light does not travel इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडियम। इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई जो लाइट है वो सेम डायरेक्शन में हर एक मीडियम में ट्रैवल करती नहीं है। मैंने वही बताया था कि भाई कैरोसिन है, फिर पेट्रोल है, फिर टर्पनटाई। टर्पनटाई क्या है मैं आपको बता दूं। टर्पनटाई ये है कि जब हम ऑयल पेंट करते हैं, जब कोई कलर करते हैं ऑयल पेंट किसी वो हमारे घर में जो भी दरवाज़ा है उसके ऊपर हम कलर करते हैं, उसके अंदर है ना वो कलर को पतला करने के लिए जो टर्पनटाई यूज़ होता है उसको टर्पनटाई बोलते हैं। It appears that when the traveling obliquely
फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीन्स एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तब द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज द सेकंड मीडियम चेंजेस मीन्स जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। दिस फेनोमेनन इज नोन एज द रिफ्रैक्शन, इसको ही हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस द फेनोमेनन फर्दर बाय द डूइंग ऑफ फ्यू एक्टिविटीज़। हम फ्यू एक्टिविटीज से उसको समझ सकते हैं। यहाँ पर 10.7 है, ये एक्टिविटी बहुत इजी है। आपको जस्ट एक ग्लास पानी भरना है, उसमें कॉइन डालना है और हमको चेक कर रहा है, उसको पकड़ने का चेक कर रहा है कॉइन को कि भाई ये हाथ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है, ये आपको दिखाना है। सेकंड है, एक हमको कॉइन लेना है, एक बाउल में रखना है और वो बाउल के अंदर वो कॉइन को हमको ऐसा करने का, ऐसा साइड ट्राई करेगा कि भाई वो दिखाई न दे। उसके बाद पानी डालने का और आपको मालूम पड़ेगा कि वो पानी डालने के बाद दिखता है कि नहीं दे रहा। ये एक्टिविटी आप यूट्यूब में से देख सकते हो। इवन मैं आपको इसको रिफ़र भी कर सकता हूँ। मैं आपको ये व्हाट्सएप पे इसमें सेंड कर सकता हूँ, तो मैं सेंड कर दूँगा। द कॉइन बिकम विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इन द बाउल। द यही एक्टिविटी जो 10.8 है वही एक्टिविटी का यहाँ पे दिखा रहा है। अपीयर स्लाइटली रेज्ड अबाउट इट एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट मीन्स रिफ्रैक्शन लाइट की वजह से ये ऐसा दिखता है। एक्टिविटी 10.9, तो ये एक्टिविटी क्या है कि हमको यहाँ पे नोटबुक में बनाना है। जैसे एक स्लेब लेना है और स्लेब बना के हमको उसको पूरा एक्टिविटी है, आप ये यूट्यूब पर देखोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। इवन मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।